सच कहे राम लल्ला, हमें तो बहुत ही बुरा लग रहा है। वो कहा है ना बेचारी अबीरा, उसका ससुराल उससे क्या छूटा, उसका सिंदूर क्या उससे छीन लिया गया, उसका तो दुनिया ही लुट गया है। देखो ना, एक तो भाड़े के मकान में रह रही है, ऊपर से मकान मालिक एक नंबर का लुच्चा लफंगा लगता है हमको, और तो और नौकरी भी चला गया है। हाय बेचारी, कैसे अपना वक्त बिताएगी। मुसीबत में फंस गई है अबीरा। जिस घर में वो रेंट पर रह रही है, उस घर के मालिक की बुरी नजर है अबीरा पर। अबीरा सो रही थी, उसी वक्त मकान मालिक ने बुरी हरकत करने की कोशिश की अबीरा के साथ। अब अबीरा को कुछ आभास हुआ, वो जाग गई और समझ गई कि ये गलत हरकत करने जा रहा था। अब मकान मालिक को कुछ मिला नहीं तो उससे कहने लगा कि तुम्हें ये घर खाली करना पड़ेगा क्योंकि तुम सिंगल हो। मेरा सामान किसने छेड़ा? आपने बिना मेरी परमिशन के मेरे बैग को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? आप यहाँ नहीं रह सकते। इसे अपने पति ने अपने घर में रहने की जगह नहीं दी, उसे मैं अपने यहाँ रहने की जगह नहीं दूंगा। बहुत बैड डे है, घर से चली गई हूँ, रहने के लिए छत नहीं है, खाने के वांदे हैं, पैसे नहीं है, नौकरी थी उससे भी निकाल दिया, पैसे भी देकर रफा दफा कर दिया, नया जॉब भी नहीं मिला है, जो रहने की जगह मिली वो इतनी महंगी है और अच्छी नहीं है, और जो लैंडलॉर्ड है वो ठीक नहीं लग रहे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आ रही हैं, तबीयत भी ठीक नहीं है। अब अबीरा ने तो पहले ही बता दिया था कि वो सिंगल है, अगर उसका तलाक हो गया है तो क्या हुआ, वो तो सिंगल ही बोलेगी ना। अब मकान मालिक उसके साथ बहस करने लगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो उसे पैसे बढ़ाने थे। जब मेरे पति से कोई लेना देना ही नहीं है तो मैं सिंगल ही हुई ना। ठीक है, आप यहाँ रह सकती है, लेकिन आपको ना ज्यादा किराया देना होगा। ये लीजिए, जितना हमने तय किया था उतना किराया। अब महीना खत्म होने से पहले रेंट का नाम मत लीजिएगा, निकलिए बाहर। अब मुसीबतों का पहाड़ अबीरा पर वैसे ही टूट गया है। नौकरी चली गई है, ऑफिस में काम अच्छा होने ही वाला था कि उसके बॉस को किसी का फोन आया और बनता काम बिगड़ गया। मैं तुम्हें एक्सटेंशन नहीं दे सकता। सर आप मेरी रिपोर्ट चेक कर लीजिए, मैंने सारे असाइनमेंट्स बहुत अच्छी तरह से किए हैं। सॉरी, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। लेकिन सर आप ऐसे ही मुझे बिना वजह जॉब से नहीं निकाल सकते। क्या करोगी तुम? फर्म पर केस करोगी? अकाउंटेंट से अपना हिसाब किताब लो और अपना डेस्क खाली करो। जी, बॉस को एक्चुअली कॉल आता है और वो उससे पहले मुझे हाइक देने वाले थे, मुझे एक्सटेंशन देने वाले थे, पर फिर अचानक बोलते नहीं सॉरी, मैं आपको जॉब नहीं दे सकता, मैं आपको एक्सटेंशन नहीं दे सकता, आपकी नौकरी भी गई और मतलब आप अपना अकाउंट क्लियर करो और जाओ यहाँ से। तो मुझे आधे टाइम तो समझ ही नहीं आता कि अचानक क्यों और किसका फ़ोन आया था। आई हैव नो आइडिया, और मतलब बहुत सडन हो जाता है मेरे लिए। मैं ट्राई करती हूँ फाइट करने का, बट नहीं कर पाती, वो फिर हार मान के मैं बाहर ही चली जाती हूँ। उधर नौकरी चली गई, हाथ में पैसे नहीं है और अब मकान मालिक भी अपनी मर्जी चला रहा है। ऐसी हालत में क्या होगा अबीरा का? कौन आएगा उसके लिए मसीहा बनकर, या फिर उसे खुद ही अपने लिए रास्ता बनाना होगा? क्या सच में अबीरा के ससुराल वाले उसे भूल गए? क्या उनका अबीरा के साथ कोई रिश्ता था ही नहीं कभी? और अरमान, तुम कहाँ हो? क्या तुम्हें अबीरा की बिल्कुल भी चिंता नहीं है? मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।